कोई सूचना नहीं थी 2.5 लाख होगा कि 5 लाख होगा कि 10 लाख होगा, पहले ही हटा बावजूद उसके फुल नेपाल में आई आपदा के बाद पूरी तरह से बिहार में गंडक बराज के पास सरकार की तैयारी थी और आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम चीज़ों को यहाँ पर लाकर रखा गया था। और अब जो है, क्योंकि जो आशंकाएं जताई गई थी कि यहाँ पर भी उसी तरह से अगर तबाही होती है तो किस तरह से उस पर कंट्रोल किया जाए, जान माल की क्षति कम से कम हो, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एसएसबी के जो बटालियन हैं और वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे, अपने सामानों के साथ पहुँचे हुए थे। और अब जो है आपदा टलती हुई दिख रही है, जिसके कारण अब ये लौट रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि टोटल इनका तैयार था। और आप तस्वीरों में देखिए कि बोट जो है वो अभी भी इनका लगा हुआ है और ये तमाम एसएसबी के जवान यहाँ पहुँचे हुए थे। सर, एसएसबी को क्या कहा गया था और कब से आप लोगों ने तैयारी की थी और किस तरह से जो संभावनाएं थी? तो जो स्थिति बनी हुई थी और जिस तरह से तमाम तैयारियां की गई थी, लेकिन अब जो है स्थिति पूरी तरह से सामान्य दिख रही है और यही कारण है कि जो एसएसबी की टीम आई थी वो टीम अब यहां से जा रही है। कैमरा जितेंद्र झा के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि नगर बैराज पर क्या स्थिति है हम आपको वो दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं नेपाल में जिस तरह से त्रासदी आया और उसके बाद भारत में अनुमान जो लगाया जा रहा था कि यहाँ पर भी बहुत तेज़ी से पानी आएगा और भारत के इलाकों में प्रवेश करेगा। अभी हम वाल्मीकि नगर बैराज पे हैं और देखिए टोटल जो 36 फाटक हैं उसको खोल दिए गए हैं और पानी के वेग को देखिए, पानी का वेग कितना तेज़ है, बल्कि 1,06,000 क्यूसेस जो है वही पानी अभी छोड़ा गया है। उसके बाद स्थिति क्या है, ये जो फाटक आपको देख रहे हैं, ये फाटक जो है ये बैराज ही कहा जाए तो 60 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था और उस समय एक तय सीमा की गई थी कि 2.5 लाख क्यूसेस से जब पानी ऊपर बढ़ेगा तो इस फाटक को खोला जाएगा। लेकिन जिस तरह से कल नेपाल की स्थिति बनी थी उसके कारण सरकार इतनी सजग थी कि सरकार ने पूरी तरह से तमाम फाटकों को खोल दिया। और देखिए पानी का बहाव जो है वो कितना, उसका वेग है कितनी तेज़ है, पानी का बहाव यहाँ से हो रहा है। खतरा एक तरह से देखा जाए टल चुका है, क्योंकि अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा था उस अनुमान के मुताबिक यहाँ पर उतना पानी नहीं आया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद आकर उन्होंने निरीक्षण किया है और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि इंद्र भगवान का शुक्र है कि वर्षा नहीं हुई और हमारी तैयारी जो है अभी भी है, लेकिन अभी जो है खतरा टल चुका है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो जिस तरह से कल स्थिति बनी हुई थी, हमारे साथ हमारे संवाददाता इमरान भी हैं जो वाल्मीकि
नगर बगहा से कवरेज करते हैं और कल रात इनकी यहीं कटी है, क्योंकि पल पल की खबर ये दे रहे थे इमरान। कल जिस तरह से नेपाल में जो स्थिति उत्पन्न हुई और यहाँ पर प्रशासन किस तरह से सचेत रहा। जी रुपेंद्र, देखिए अपने दर्शकों को बताएं कि प्रशासन की सजगता और सरकार की गंभीरता का यह नतीजा है कि हम लोग भी लगभग 20 वर्षों से इस ज़िले में कवरेज कर रहे हैं। गंडक बराज की ये जो 36 फाटक दिख रहे हैं, इसके मिसाल हैं कि इनको अमूमन 2.5 लाख क्यूसेक जब नदी का जलस्तर होता है तभी ये फाटक उठाए जाते हैं, डैट मीन्स खोले जाते हैं। लेकिन तैयारी इतनी मजबूत थी कि एक तरफ जहां ग्राउंड पे निचले जो लो लेवल हैं वहां मुनादी कराया जा रहा था, लोगों को ऊंचे स्थानों पे शिफ्ट किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ जल संसाधन विभाग की पूरी टीम, पूरा आमला फाटकों को पूरी तरह से उठाकर इस तैयारी में था, इस इंतज़ार में था कि पानी का जो क्यूसेक है, जो वाटर लेवल है वह नेपाल से कितना अधिक होगा इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। चूँकि जिस तरह से त्रासदी नेपाल में मची थी, जो त्रिशूली नदी है, हम अपने दर्शकों को बता दें, त्रिशूली नदी वही नदी है जो नारायणी गंडक नदी में मर्ज हो जाती है, समाहित हो जाती है। तो इसको लेकर काफ़ी खतरा बढ़ा हुआ था। लेकिन जिस तरह से बात करें, नेपाल में वह नदी काफ़ी पतली है, गहरी जरूर है, लेकिन भारतीय क्षेत्रों में आते आते नारायणी गंडक नदी का जो विस्तृत यह क्षेत्र है, जो लंबा चौड़ा इलाका है, जो मैदानी इलाकों में, निचले इलाकों में दियरा की तरफ जो नदी यहाँ से मूव कर रही है, यूँ कहें तो इन इलाकों में पानी बेहद आसानी से प्रवेश कर रहा है। अभी डिस्चार्ज की बात करें तो 1,06,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, जो औसतन पूरी तरह सामान्य है। तो कहीं से भी पैनिक होने की, घबराने की, बाढ़ की कोई आशंका नहीं है। सारे अटकलों पे पूरी तरह से विराम लग गया है। खुद मुख्यमंत्री संजीदा हैं, जल संसाधन मंत्री मौके पे पहुंचे थे और सबों ने जरूरी निर्देश दिए हैं। लोगों तक तमाम राहत पहुंचाई जा रही है। लोगों तक तमाम राहत जो है वो पहुंचाई जा रही है। राहत के तमाम सामग्री हैं उसको ला कर रखा गया है। कम्युनिटी किचन की तैयारी है और लोगों को पूरी तरह से सचेत कर दिया गया है कि लोग सतर्क रहें। लेकिन लोगों के लिए ये ज़रूरी बात है और एक तरह से अच्छी खबर है कि जो संभावनाएं जताई जा रही थी, जो अनुमान था, उसके विपरीत जो हुआ है। और ये इसलिए हुआ है कि नेपाल में जहाँ ये घटना घटी वहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर हम एक बार कहेंगे कि दिखाने के लिए अपने कैमरा पर्सन को कि वहाँ की जो नदियाँ हैं उसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी कम है। और यहाँ ये नारायणी नदी है और ये नारायणी नदी को आप देख सकते हैं, इसकी चौड़ाई जो है काफ़ी बड़ी है। यूँ कहें जो गंगा तट के किनारे रहते हैं वो समझ सकते हैं कि गंगा तट का जो किनारा है, या बनारस के हों या पटना के हों या और जगह के हमारे दर्शक हों, ये भागलपुर के हों, वो गंगा लग रहा है कि गंगा नदी का ये वेब है, गंगा नदी है। उस तरह से ये नारायणी नदी है और पूरा जो है फैलाव है। और यही कारण है कि पानी कहीं ना कहीं जिस रूप में आना था वो नहीं आया। दूसरी चीज़ ये बता दें अपने दर्शकों को कि जब नारायणी नदी में जब त्रिशूली नदी से पानी आता है तो कई जो हैं पहाड़ी नदियां जो हैं वो भारत में प्रवेश करती हैं और उन पहाड़ी नदियों में भी ये पानी जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और यही कारण है कि जो संभावनाएं जताई जा रही थी भारत में वैसी स्थिति नहीं है और लोग जो हैं शांति से हैं। और आने वाले दिन में भी जो है अनुमान 1-2 दिन में जो साफ हो गया है कि उस तरह की स्थिति यहाँ उत्पन्न नहीं रहेगी। लेकिन भारत सरकार और बिहार सरकार पूरी तरह से तैयार है और नेपाल सरकार का सहयोग भी कर रहा है। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, बेतिया। खूब हो रहा है, भयानक हो रहा है। करिया बांधी है, नेपाल बांधी इतने में बढ़ले बाबू, इतने में बोलने है कि देखत नहीं कि इतनी सी पतला बातें नहीं 10 को 20 को आती है। हाँ बात देखिए वहाँ
देखिए खोपड़ी जा रहा है, खोपड़ी। वो बनाएंगे दादी, देखिए देखिए बॉडी है यहाँ। तो जब नेपाल में स्थिति पैदा हुई और लाखों लोगों ने अपने घर को गंवा दिया, कई लोगों की जानें चली गईं, और उस स्थिति के बाद भारत में सीमावर्ती जो इलाके हैं वहाँ की क्या स्थिति थी, कैसे लोगों ने अपना रात बिताया, किस तरह से ठहरे हुए थे। भारत नेपाल दोनों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति थी, कल क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। आज तो नॉर्मल है, कल ज़्यादा था। कल क्या किस तरह से? पानी के ज़्यादा बहाव था। हाँ। रात में पानी आया है और सुबह तो कुछ नॉर्मल हो गया है। हाँ। अभी और आशंकाएं हैं कि बढ़ सकता है पानी? हाँ, ये कोई ठीक नहीं है। हाँ, हाँ, बढ़ भी सकता है। बढ़ सकता है। बढ़ सकता है। क्या स्थिति था कल और आज क्या है? अरे वो तो बोल दिए तो हाँ? आज क्या स्थिति लग रहा है आप यहाँ हैं? नॉर्मल तो है, पानी बढ़ने का भी ऐसा है? बढ़ भी सकता है। कल ज़्यादा था। हाँ, और हम एक तस्वीर दिखाएंगे, देखिए, क्योंकि जो लोग अब नहीं रहे हैं उनके या जो जानवर ने अपनी जान गंवाई है वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरह से जान गंवाए हुए लोगों का, और जो जानवर हैं उनकी, या लकड़ियों की बात की जाए, जो लकड़ियां जो इस पानी में आ रही हैं, ये तमाम हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि अभी भी जो है भारत में इस तरह से उधर से जो लोगों ने अपना जीवन खोया, उनकी मृत शरीर, साथ ही लकड़ियाँ और जानवर जो मृत हो चुके हैं, वो सारी बॉडियाँ जो हैं इस गंडक नदी में यहाँ पर आ रहा है। हम लोगों से और बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि क्या स्थिति था कल का और आज जो है क्या स्थिति है। कल का क्या स्थिति था? क्या स्थिति था कल का? कल कल कितना डर था? कल क्या हुआ? बहुत डर था। हैं? बहुत ही डर था। हाँ, क्या बोला जा रहा था कल? कल क्या बोला जा रहा था? पता नहीं। कल आप सुने कि नेपाल में पानी इतना आ गया है, तो कितना डर था? बहुत ज़्यादा डर था। हम लोग आए नहीं थे, हाँ। लोग बता रहा था, लोग बहुत डर था। हाँ। आज क्या स्थिति दिख रहा है? आज कुछ कम लग रहा है। जब आप लोग सुने कि आसपास में कि इस तरह से स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो किस तरह से डर था? आज हम आए हैं देखने, रात नहीं आए थे। तो रात में तो आप सुने होंगे ना कितना हाँ सुने थे लेकिन आए हल्ला थे क्या नहीं। हुआ था? हल्ला हुआ था कि बहुत ज़्यादा पानी आया है। हाँ। हम्म। तो अब क्या लग रहा है, फिर पानी आने का संभावना है? अभी नहीं बताया जा सकता है। अबे हम मान लीजिए कैसे हम लोग बताएं। तो देखिए इस तरह से है, कई और लोग हैं, हम जानना चाहेंगे कि कल स्थिति क्या थी और आज जो है स्थिति क्या उत्पन्न हुई है। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि जो स्थिति कल उत्पन्न हुआ था और आज की स्थिति में। कल क्या स्थिति था यहाँ पर? हम तो बाहर के आदमी हैं। अच्छा, बाहर के हैं। अभी आए हैं। अभी आए हैं, हाँ, तो अभी क्या लग रहा है? अभी तो स्थिति थोड़ा गंभीर चल रहा है। आगे और बढ़ने का संभावना है क्या? अब तो अनिश्चित काल है, बढ़ भी सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। नॉर्मल भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, ये तो पानी है। अभी स्थिति नॉर्मल है, लेकिन कल जो स्थिति थी वो कैसी? वो कल भी उतना ठीक, मतलब टेंशन वाली कोई बात नहीं थी। यहाँ पे कल 1-1.5 लाख पानी आया था, उससे ज़्यादा नहीं आया था। हाँ, काश उधर का नदी जो है ना, नाला छोटा है, गहराई भी ज़्यादा कम है,
इधर का लंबाई है तो आते तो सब पानी बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ कोई खतरा वाला निशान ना है। लेकिन सभी फाटक खोल दिए गए हैं। हाँ सभी खोल दिए हैं कि अचानक बढ़ेगा पानी, फाटक कोई दिक्कत नहीं होगा, अब बाहर वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगा। नेपाल में वर्षा होती है तो फिर तो यहाँ दिक्कत हो जाएगा ना। नेपाल में बारिश हो ही नहीं रही है, उतना हो ही नहीं रहा है। होगी तो जैसे हमेशा 2 लाख 3 लाख पानी रहता है तभी कोई दिक्कत ना होता है। कल का स्थिति था आप लोग? स्थिति बहुत ज़्यादा स्थिति था कल। पानी इसका तेज बहाव था, बहुत तेज बहाव था कल। आज तेज बहाव नहीं, आज बहुत ठीक है। आप लोगों से क्या बोला गया था कल की कैसे? कल बोला गया था कि कल बहुत, हम तो रात भर यहीं रहे हैं। हाँ रात भर यहीं रहे हैं, बाकी रात में हम आए हैं लगभग 12-1 बजे, तो बहुत तेज बहाव था उस समय। और सवेरे ठीक था। सब ठीक है। हाँ तो क्या संभावना है कि कल जैसे दिन में था रात में तेज बहाव हो गया तो फिर आगे बढ़ भी सकता है? बढ़ भी सकता है, बारिश जो पहाड़ में बरसेगा तो पानी बढ़ भी सकता है। हाँ पहाड़ बरसेगा फिर पानी बढ़ सकता है। बढ़ सकता है। हाँ हाँ फाटक सभी खोल दिया गया। हाँ फाटक छत से फाटक खुला है। हाँ खोल दिया गया है। जो छत से फाटक है बैरेज का सब खोल दिया गया है, इसीलिए खोला दयनीय ठीक है। स्थिति ठीक है। एक चीज़ बताइए, कल जब आए आप ड्यूटी करने तो उस समय क्या स्थिति थी? इससे तेज था पानी। कल कल जो है हालात कैसा था? इससे तेज था। हाँ? तेज था। तेज था। क्या आप लोग से क्या बोला गया था कि यहाँ पर किस तरह से लोगों को समझाना है? समझाना था सब किसी को, हम लोग अथी से और सुस्ता से सब किसी चकदावा से सब किसी को ले आके स्कूल में किए। सारे औरत बच्चा भैंस बकरी सब किसी को उसी में लाए और खाना वाना बनवाए, हम लोग वहाँ सीओ सब बनवाए और रखे वहीं पर। हाँ खिलाए। अभी तो सभी फाटक खोल दिया गया है। हाँ सब खूब खोल के दिए। तो अभी की जो स्थिति है अभी क्या है और आगे क्या? तो नॉर्मल हो गया। आगे क्या आशा लग रहा है? अब आशा तो हमको भी जाता है इतना ही रहेगा, अब बढ़ भी सकता है, कोई तय नहीं है। पानी हो जाएगा तो बढ़ भी सकता है। तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि कल जो स्थिति थी उससे आज थोड़ा ज़रूर कम है, लेकिन अभी संभावना ये भी है कि कहीं ना कहीं पानी जो है वो बढ़ भी सकता है। तो लोग भी यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं, प्रशासन भी नज़र बनाए हुए हैं। कमल जीतन झा के साथ रूपेश श्रीवास्तव, जी मीडिया, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण।